हाँ सेकंड वाला चला जाएगा, सेकंड वाला जाएगा। ए वाला हो गया, बी वाला हो गया, सी नहीं जाएगा, डी वाला नहीं जाएगा, ई वाला जाएगा, जाएगा। एफ वाला नहीं जाएगा, ई वाला जाएगा, एच वाला जाएगा, जाएगा ना। आई नहीं, नहीं नहीं, हाँ जाएगा जाएगा जाएगा। देखो जाएगा क्योंकि यहाँ पी एच है, पी एच टू ओ, पी एच टू सी एच टू, सी एच टू प्लस है। अगर ये हाइड्राइड शिफ्ट होगा तो यहाँ आ जाएगा, नंबर ऑफ अल्फा बढ़ेंगे, फिर यहाँ जाएगा तो रेजोनेंस आएगी। तो जी के बाद एच के बाद आई, आई के बाद जे, जे भी। ये आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। के वाला जाएगा, के वाला होगा, क्या के वाला नहीं जाएगा? अरे सुन तो लो पहले, ये अपन ने किया है बेटा, ये पॉजिटिव यहाँ है, ये नहीं किया अपन ने, रेजोनेंस करके यहाँ पहुंचा देते, प्लस फिर रिंग एक्सपांसन। के वाला हो गया, क्या एल वाला जाएगा? नहीं जाएगा। एम वाला जाएगा, एन वाला जाएगा, ओ वाला जाएगा, पी वाला जाएगा, क्यू जाएगा, आर जाएगा, आर में तो रिंग एक्सपांसन होगा। आर के बाद एस, एस भी जाएगा, टी, टी जाएगा, टी भी जाएगा। क्या यू जाएगा? नहीं जाएगा, ऑलरेडी उसमें स्टेबल है। ये आंसर हो गए जो अपने रीअरेंजमेंट में जाने वाले हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2। तो कार्बन स्केलेटन मतलब देखो, हाइड्राइड शिफ्ट होगी तो कार्बन की चेन में कोई चेंज नहीं है। रिंग एक्सपांसन होगी तो कार्बन का स्केलेटन मतलब कार्बन का जो अरेंजमेंट है वो चेंज होगा। मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, कोई भी अगर कार्बन शिफ्ट होगा तो कार्बन की चेन या स्केलेटन में चेंज आएगा। उन्होंने क्या बोला? विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस विद चेंज इन कार्बन स्केलेटन? तो ये बताओ, आगरा वाले में होगा, बॉम्बे वाले में क्या होगा? मिथाइल शिफ्ट। चेन्नई वाले में भी मिथाइल शिफ्ट होगा, दिल्ली वाले में कुछ होने नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? आगरा। आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, दिल्ली। दिल्ली जब भी AgNO3 के साथ बाइट पीपीटी वगैरह की बात करें तो हम लोग क्या करते हैं? AgNO3 के साथ AgCl पीपीटी बना लेते हैं, कैटाइन की स्टेबिलिटी चेक करते हैं। कभी भी हम डबल बॉन्ड से क्लोरीन या हेलोजन लगा होगा उसको हम नहीं हटा पाते हैं। ऐड हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, आगरा आ गया। उन्होंने क्या बोला है? हम मिथाइल माइग्रेट करेगा, सही, आगरा हो जाए। क्वेश्चन नंबर 5, हाँ हाँ क्या तुमने रिएक्टिविटी की थोड़ा बात की? उन्होंने बोली कौन कौन होगा, ए और सी दोनों आएंगे, बॉम्बे नहीं आएगा। आगरा वाला भी कार्बोकैटायन, आगरा वाला जो है ये दोनों बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, विच इज मोस्टली डिहाइड्रोजनेटेड? क्वेश्चन गलत आ गया यहाँ, हटा दो, ये अपन पढ़ेंगे बाद। सबसे आसानी से कौन हटेगा? फर्स्ट वाला हटेगा, बेंजीन। बेंजीन बन जाएगी, एक जगह से हाइड्रोजन एक जगह से हेलोजन। डी, क्लोरीन और हेलोजन हटाना है मुझे, क्लोरीन और हेलोजन हटाना है। देखो डी हाइड्रो हेलोजनेशन, हाइड्रोजन भी हटना है और हेलोजन भी हटना है। अगर मैं ये दोनों हटा दूंगा तो एरोमेटिक बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? सबसे आसानी से कौन सा आ जाएगा? फर्स्ट। ये अपन दूसरी रिएक्शन में पढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 6, 6 वाला हो गया। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कार्बोकैटायन इन विच 1,2 शिफ्ट इज पॉसिबल, आल्सो गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट 1,2 शिफ्ट एंड फाइनल कार्बोकैटायन। पहले वाले में होगा एक 1,2 शिफ्ट होगा और फाइनल कार्बोकैटायन बीच में पहुंच जाएगा। आगे सभी का यही। सेकंड वाले में होगा क्या? होगा
कौन शिफ्ट करेगा? प्रोपाइल शिफ्ट होगा। सेकंड वाले में आएगा, सेकंड वाले में ये बन जाएगा, देखो सेकंड वाले में अपना ये एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, ये पॉजिटिव, तो ये शिफ्ट करके यहाँ पहुंचेगा। बड़ी ये यहाँ पे कार्बन रह जाएगा, यहाँ पे कार्बन रह जाएगा, कैटायन यहाँ, और ये कितने का हो जाएगा? थर्ड वाले में भी शिफ्ट होगा, कहाँ पहुंचेगा? पीएच के बगल में, फाइनल कैटायन ये आएगा। फोर्थ वाले में तीन, फोर्थ वाले में तीन होंगे, फाइनली कहाँ पहुंचेगा? दोनों पीएच के बगल में, दोनों पीएच के बगल में पहुंच जाएगा। फिफ्थ वाले में, फिफ्थ वाले में कोई शिफ्ट नहीं होगा, जीरो शिफ्ट, क्योंकि अगर आप साइड ले जाओगे तो नंबर ऑफ अल्फा कम हो जाएंगे। सिक्स वाले में इथाइल शिफ्ट, इथाइल, इथाइल शिफ्ट होगा। फिफ्थ वाले में क्या होगा? सिक्स वाले में इथाइल शिफ्ट। सेवेंथ वाले में दो शिफ्ट होंगे, पहले में क्या होगा? हाइड्रोजन शिफ्ट होगा तो इथाइल वाले के बगल में पहुंचेगा, फिर दोबारा शिफ्ट होगा तो मिथाइल के बगल में पहुंचेगा। ऐसा क्वेश्चन है। अभी कार्बोकेटायन यहाँ है, ये शिफ्ट करके यहाँ पहुंचेगा, यहां से शिफ्ट करके यहाँ पहुंचेगा। चलो एट्थ वाले में होगा क्या? नहीं होगा, कोई रिंग एक्सपांसन नहीं, कोई कुछ नहीं, नो शिफ्ट। नाइन्थ वाले में दो शिफ्ट होंगे, एक बार शिफ्ट होके मिथाइल के पास में, फिर शिफ्ट होके ऑक्सीजन के पास में, रेजोनेंस स्टेबलाइज, यही तो होगा बेटा। यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ पॉजिटिव है, पहला शिफ्ट हो गए पॉजिटिव यहाँ, फिर शिफ्ट होके पॉजिटिव यहाँ, दो शिफ्ट आएंगे। टेंथ वाले में तीन शिफ्ट, ये तो क्लास में करवाया था, एक दो तीन चार शिफ्ट आएंगे, चार चार। टेंथ वाले में चार शिफ्ट आने वाले हैं, पहला वाला चार शिफ्ट आ गए। चलो टेंथ में, इलेवेंथ में दो शिफ्ट, इलेवेंथ में दो शिफ्ट आएंगे, इथाइल को शिफ्ट करा देना। ट्वेल्थ में एक भी नहीं होगा, कहाँ शिफ्ट होगा? शिफ्ट करके कहाँ जाएगा? शिफ्ट होगा क्या? नहीं होगा। 13 में एक एक, कौन शिफ्ट करेगा? इथाइल, इथाइल शिफ्ट करके कहाँ पहुंच जाएगा? ये पीनाकोल टाइप का हो गया 13 वाला। 13 वाला कैसा हो गया? पीनाकोल टाइप का। 14, 14 में शिफ्ट करेगा, फिर रिंग एक्सपांसन होगी, शिफ्ट करेगा फिर क्या होगी? रिंग एक्सपांसन। चलो क्वेश्चन नंबर 15, एक शिफ्ट होगा, हाइड्राइड शिफ्ट। 16 रिंग एक्सपांसन। 17, 17 में क्या होगा? एक शिफ्ट होगा, एक शिफ्ट हो जाएगा। 18 एक शिफ्ट होगा, एक होगा। 70, सेवेंथ, सेवेंथ वाले में क्या बोला? करेक्ट स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, बॉम्बे आ जाएगा इसमें, बॉम्बे आ गया। चलो और कोई आंसर दिया, और कुछ दिया था होमवर्क? नहीं। अब होमवर्क में अपन क्या करेंगे? टीसीटी, टीसीटी 2 कंप्लीट करनी है, टीसीटी 2 कंप्लीट करोगे नेक्स्ट होमवर्क में। क्या करोगे? टीसीटी 2 कंप्लीट करना है बेटा। कौन सा? तो कल कहाँ तक पहुंचे थे? मार्कोनी एंड, मार्कोनी एंटी मार्कोनी हो गया था, कहाँ तक हुए थे? कौन से नंबर का क्वेश्चन था?
बात नहीं करोगे। फाइनल फ्लोर।
बताओ पहले वाले में क्या, एच लगा दिया, कैटायन यहाँ बनाओ, रिंग एक्सपांसन होगी। ये कितने की बन जाएगी, 6 की। ये वाली रिंग रह जाएगी 5 की। ये रिंग कितने की हो जाएगी। अब आप मुझे बताओ, जैसे ये 6 की होगी तो ये उठ के यहाँ जाएगा तो कैटायन यहाँ बनेगा, यही बनेगा। ये उठ ये उठ के यहाँ जाएगा तो कैटायन यहाँ बन गया, तो आपने उठाया। अब फिर से क्या होगा, रिंग एक्स। ये भी कितने की हो जाएगी, 6 की। क्या कुछ ऐसे बन रही है रिंग, देखो कैटायन आ जाएगा यहाँ, लास्ट में क्या लग जाएगा बेटा, यार ये बनेगा। इसमें क्या होगा, कैटायन किस साइड बनाओगे, हाइड्रोजन स्टेबलाइज होगा। आएगा कि नहीं आएगा, देखो अगर इसकी बात करें तो इसमें क्या करोगे, कैटायन इस साइड बनाओगे, कैटायन इस साइड बनाओगे। ये क्या लगा रहा है, प्लस एच। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस साइड अपन पॉजिटिव देंगे क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुश करेगा, तो यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, तो पॉजिटिव साइड स्टेबल होगा, मतलब यहाँ पे एच, यहाँ पे लगेगा कि नहीं लगेगा, तो उल्टा हो गया। यार यहाँ आएगा, एच यहाँ आएगा कि नहीं आएगा, हो गया। इसमें इसमें अपने पास एक्सेस में है तो दोनों निपटेंगे, दोनों निपटेंगे तो कैसे बनाएंगे बेटा, ध्यान दो यहाँ देखो, यहाँ पे कैटायन इस साइड बनाएंगे, एच यहाँ लगाएंगे क्योंकि NO2 माइनस एम लगाए। यहाँ पे क्या लगाएंगे अपन, यहाँ पे लगाएंगे अपन, यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे एच लगेगा और इस साइड कैटायन यहाँ स्टेबल। ये माइनस एम लगाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऐसे खींचेगा और ऐसे खींचेगा तो इस साइड डेल्टा पॉजिटिव बनेगा, और पॉजिटिव पे क्या H प्लस अटैक करने जाएगा, H प्लस क्या अटैक कर पाएगा, नहीं होगा। क्या, कौन सा ऊपर, एक सेकेंड, यहाँ बना H, H यहाँ लग गया, कैटायन यहाँ बना, यहाँ पे कितने अल्फा हैं, 3, यहाँ जाएगा तो क्या, माइनस आई से थोड़ा करते हैं, अगर यहाँ कैटायन बनाओगे यहाँ लाओगे तो 3 ही अल्फा मिलेंगे, तो क्या स्टेबिलिटी। इसमें बताओ इसमें क्या होगा, इसके पास है क्या बेटा, लॉन पेयर, फिर लॉन पेयर पुश करेगा तो नेगेटिव यहाँ, तो कैटायन हम कहाँ बनाएंगे, इस साइड, एल यार यहाँ लग जाएगा, ये बनेगा। NO2 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इस साइड क्या जनरेट होगा, प्लस, क्या प्लस से H लगेगा, नहीं लगेगा, NO2 CH, यहाँ पे H लग जाएगा और यहाँ पे H2, ये भी क्या करेगा, ये भी उल्टा इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा, तो मैं पहले प्लस यहाँ बनाऊंगा किस साइड बनाऊंगा, इस साइड बनाऊंगा, स्ट्रॉन्ग माइनस आई वाला बताया था, ये H यहाँ, H2, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन देगा तो ये यहाँ शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे नेगेटिव जनरेट होगा कि नहीं होगा, तो H कहाँ लगेगा, यहाँ पे H और इस साइड H आएगा, साइड क्या आएगा बेटा, ये आ रहा है कि नहीं है। नेक्स्ट मुझे बताओ, अब ध्यान सुनना, H में यहाँ डबल बॉन्ड है, H कहाँ लगाऊंगा, इस साइड, या पॉजिटिव इस साइड बनेगा, और यहाँ बनाए कि यहाँ बनाए, आप बताओ क्या होना चाहिए। अगर मैं इस साइड कैटायन बनाऊंगा तो 2 अल्फा मिलेंगे, साइड अगर इस साइड H लगा दूंगा, इस साइड कैटायन बनाऊंगा तो अल्फा ज्यादा मिलेंगे, तब क्या होगा, ET, अब ध्यान से देखना, T H, H कैटायन H3, ऐसे ही बनेगा कि नहीं बनेगा। क्या अभी और कुछ हो सकता है, शिफ्ट होगा, मिथाइल शिफ्ट, ये शिफ्ट करेगा,
अब ये शिफ्ट कर गया तो ये क्या बन गया, ET, यहाँ कार्बन Me, यहाँ कैटाइन H2CH3। अब इसकी रिएक्शन किससे होगी, यार अभी बताओ, ये Br जो अपना है, ये कैटाइन तो प्लेनर होता है, कैटाइन प्लेनर है तो ये ऊपर से भी अटैक कर सकता है, नीचे से भी। तो इसके दो पॉसिबल वो बनेंगे, देखो ET यहां भी ले सकता है, Me, H2C, और ये अपोजिट भी जा सकता है, Me यहां लग जाए, ऐसे भी आ सकता है और ऐसे भी आ सकता है। तो अगर आपने एक बार ऐसा इसको अप माना है तो ये वाला डाउन हो जाएगा। तो बनेंगे पॉसिबल अगर बनाने की कोशिश। इसमें क्या होगा, TH, Me के बाद क्या है बेटा, H2, H, डबल बॉन्ड C। अगर हम HBr की रिएक्शन ET H, H2 H प्लस, ऐसे ही है कि नहीं है, मुझे बताओ क्या ये रीअरेंज करेगा, क्या ये रीअरेंज करने वाला है, यहाँ पे कितने 5, यहाँ करोगे तो अल्फा हो जाएगा। अब Br की रिएक्शन करानी है, देखो Br इस साइड से, देखो Br जहां लगेगा इस साइड से भी ले सकता है, इस साइड से भी ले सकता है, दोनों अप डाउन दोनों साइड से पॉसिबिलिटी होती है कैटायन में। अब मुझे बताओ अगर मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगा तो क्या ये ऐसा होगा ET, मुझे बताओ मैं इस वाले पे अटैक कराऊंगा तो क्या इसका इसका कॉन्फिगरेशन चेंज होगा, नहीं होगा, जो जैसा है वो ऐसा ही रहेगा, ये बन जाएगा, यहाँ पे CH2 आएगा, यहाँ पे क्या लग जाएगा 4, यहाँ पे H, यहाँ पे प्लस ET H Me, CH2 H 4, साइड साइड, ये दोनों क्या बन गए, डायस्ट्यूमर। डायस्ट्यूमर बने कि नहीं बने, देखो ये वाला कॉन्फिगरेशन सेम है, ये अपोजिट हो जाएगा। अगर ऐसे कॉन्फिगरेशन फिक्स करके देंगे तो अपन बना लेंगे, अदरवाइज नॉर्मल देंगे तो नॉर्मल ही बन जाएगा, उसमें कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात। नोट लिखना, जब भी अपने पास एल्कीन दिया जाए, ध्यान देना, अपने पास किसकी, HBr की रिएक्शन, बात नहीं कर, HBr की रिएक्शन दी, यहां पे जो सॉल्वेंट दिया जाए वो परोक्साइड दिया जाए, परोक्साइड, यहां पे क्या दिया जाए बेटा, परोक्साइड। सर परोक्साइड क्या क्या हो सकते हैं, परोक्साइड अपना हो सकता है H2O2, H2O2 हो सकता है अपना R डबल बॉन्ड OR, परोक H2O2 कैसा होता है, H डबल बॉन्ड OR, तो अपन क्या लिखते हैं H2O, क्या लिखोगे आप R2O2, ऐसा भी हो सकता है अपना, देखना C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड OR, कुछ भी, बस ये लिंकेज होनी चाहिए, ये सब क्या कहलाते हैं अपने परोक्साइड। अगर अपने पास कोई परोक्साइड लिंकेज वाला कंपाउंड दिया गया है और HBr के साथ रिएक्शन हो रही है, ध्यान सुनना, अगर मेरे पास परोक्साइड दिया हो और HBr के साथ रिएक्शन हो रही, इन जनरल HBr अपना कैसे रिएक्ट करता है, HBr अपना डबल बॉन्ड के साथ कैसे मार्कोनिक रूल फॉलो करता है, यहां पे क्या होगा CH3 CH CH, ये तो मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, ये क्या है, ये है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ ऐड होता है, जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं। न्यूक्लियोफाइल कहाँ ऐड होता है, जहां पे हाइड्रोजन कम होते हैं, मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग।
लेकिन जब भी अपने पास कोई पेरोक्साइड कंपाउंड दिया जाए और HBr की रिएक्शन होती है तो एंटी मार्कोनिक रूल फॉलो होता है. इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड HBr is added in according to anti-Marconi proof. In peroxide HBr according to anti-Marconi. Anti-Marconi रूल क्या बोलता है? देखो आप तो बस ऐसे याद रखो. अब क्या है कि अपन बार बार भूल जाते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल कहाँ ऐड होगा, न्यूक्लियोफाइल कहाँ ऐड होगा. आप तो ऐसे समझो HBr में इलेक्ट्रोफाइल कौन है? H. H वहां ऐड होगा जहां पे H ज्यादा होंगे तो मार्कोनी है. इलेक्ट्रोफाइल कहाँ ऐड होगा? जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा होंगे. हाइड्रोजन जहां पे ज्यादा होंगे वहां पे अपना ये तो बनना वो मार्कोनी के अकॉर्डिंग क्या होगा? H अपना कहाँ पे ऐड होगा? जहां पे मार्कोनी के अकॉर्डिंग क्या था? मार्कोनी के अकॉर्डिंग ये था इलेक्ट्रोफाइल कहाँ ऐड होगा? जहां पे क्या होंगे? और नंबर ऑफ H, ये तो लिखा है. और ये तो HBr में इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है? H प्लस ही तो होता है. और न्यूक्लियोफाइल कहाँ ऐड होता है? जहां एस नंबर. बताओ इलेक्ट्रोफाइल है कौन HBr में? अगर हमें HBr की रिएक्शन कराऊं, इलेक्ट्रोफाइल ये हो गया कि नहीं हो गया? न्यूक्लियोफाइल कौन हो गया? नेगेटिव. ये हुए कि नहीं हुए? इलेक्ट्रोफाइल ये हुआ, न्यूक्लियोफाइल ये हुआ. इलेक्ट्रोफाइल ये हुआ, न्यूक्लियोफाइल ये हुआ कि नहीं हुआ? इलेक्ट्रोफाइल ये हुआ, न्यूक्लियोफाइल ये हुआ. H हाइड्रोजन वहां ऐड होगा जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है. रिच बिकम रिचर, ऐसे याद रखना. जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है वहीं पे हम हाइड्रोजन डाल देंगे. तो कौन सा है? मार्कोनी. और हाइड्रोजन अगर हमने वहां डाला जहां पे हाइड्रोजन कम है तो एंटी मार्कोनी. इलेक्ट्रोफाइल हम कहां पे डालेंगे? जहां पे अपने हाइड्रोजन ज्यादा होंगे. न्यूक्लियोफाइल कहां पे डालेंगे? जहां पे हाइड्रोजन कम होंगे. उस डबल बॉन्ड अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनी क्या बोलता है कि अगर मेरे पास अनसिमेट्रिक एल्कीन है तो इलेक्ट्रोफाइल मतलब H कहाँ ऐड होगा? जहां पे लेस नंबर ऑफ H ऐड. और न्यूक्लियोफाइल कहाँ ऐड होगा? ये अपन ने कल लिखा था. मतलब Br कहाँ ऐड होगा? जहां पे मोर नंबर ऑफ H. ये एंटी मार्को. अब आप मुझे बताओ बेटा कि कहां H ऐड होगा, कहां Br ऐड होगा? कहां H ऐड होगा, कहां Br होगा? यहां हाइड्रोजन कितने हैं? दो. यहां पे हाइड्रोजन कितना है? एक. और एंटी मार्कोनिक रूल फॉलो होना है. तो एंटी मार्कोनिक रूल अगर फॉलो होगा तो हाइड्रोजन कहां ऐड होगा? जहां पे हाइड्रोजन कम या ज्यादा? कम. यहां पे होगा. हाइड्रोजन कहां आएगा? Br कहां आएगा? यहाँ. एंटी मार्कोनिक प्रोडक्ट क्या बनेगा? एंटी मार्क. कोई अगर CCl4 होता तो H यहां ऐड होता, Br यहां ऐड होता. और इसमें जो मैकेनिज्म फॉलो होती है वो कैटायनिक मैकेनिज्म फॉलो नहीं होती. जब HBr CCl4 के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है? कैटायन. लेकिन जब इसमें अपना HBr जब इसके साथ रिएक्ट करता है, अब ध्यान देना, जब HBr अपना रिएक्ट करता है तो ये बनता क्या है उसके बारे में अपन बात करने. एंटी मार्कोने को अपन क्या बोल रहे हैं? एडिशन ऑफ
क्रास इफेक्ट, ध्यान रखना, कैंटीन। और ये जो मैकेनिज्म आती है, इसमें मैकेनिज्म कौन सी आती है बेटा? फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल। HBr अगर परोक्साइड के साथ रहेगा तो कौन सी मैकेनिज्म फॉलो करेगा? फ्री रेडिकल। कैसे होती है वो देखो। जब भी अपने पास HBr और परोक्साइड दिया जाए तो अपन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, क्या होता है कभी कभी पूछ लेते हैं, ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, कौन सा इंटरमीडिएट क्या फॉर्म हो रहा है? कार्बोकैटायन, कार्बोएनाइन। तो अगर हम मैकेनिज्म की बात करें, मैकेनिज्म मैकेनिज्म में क्या होता है अपने पास, यहां ध्यान देना। सबसे पहले क्या होता है अपने पास? जो R डबल बॉन्ड OR, या तो अपन को यहाँ पे H म्यू दिया रहता है, या और हीट दी रहती है, या टेम्परेचर कुछ दिया होता है। उसकी वजह से क्या होता है, ये बॉन्ड, ये सेमेट ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बॉन्ड, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड जो होता है वो क्या होता है? अनस्टेबल होता है। ये क्या होता है अपना? ब्रेक हो जाता है। किसमें? RO डॉट प्लस RO डॉट, या फिर 2RO डॉट। पहली स्टेप ये होगी। सेकेंड स्टेप में क्या होता है? RO डॉट किससे रिएक्ट करता है? HBr से बेटा, HBr से रिएक्ट करेगा। अब ये बताओ, इस डॉट को रिएक्ट करने के लिए क्या चाहिए? एक और एक ऐसा एटम चाहिए जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन हो, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है। ये एक इसका इलेक्ट्रॉन और एक इसका इलेक्ट्रॉन क्या बना लेते हैं? ROH। और क्या बचा आप? Br डॉट। थर्ड स्टेप में क्या होता है? थर्ड स्टेप में जो मेरे पास कंपाउंड है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये किससे रिएक्ट करता है? अब Br डॉट से ये रिएक्ट किया, अब ध्यान देना, Br डॉट से ये रिएक्ट किया। इसके पास एक डॉट है, पाई बॉन्ड इसके पास, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो इससे कितना चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं एक यहां डॉट यहां छोड़ देता हूं और CH2Br यहां लगा देता हूं प्लस CH3, या फिर मैं Br क्या कर रहा हूं? इस साइड लगा रहा हूं, और CH2 डॉट, बताओ इन दोनों में कौन सा रेडिकल ज्यादा स्टेबल है? पहला वाला कि दूसरा वाला? ये रेडिकल ज्यादा स्टेबल है कि ये वाला रेडिकल ज्यादा स्टेबल? पहला वाला, क्योंकि इसमें अल्फा कितने आ रहे हैं? 5। इसमें अल्फा कितना आ रहा है? 1। ये वाला रेडिकल बनता है, ये वाला रेडिकल हम नहीं बना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो रीअरेंजमेंट होता है सिर्फ कैटायन में होता है, एनाइन और रेडिकल डज नॉट अंडरगो इन। एनाइन और रेडिकल कभी भी रीअरेंजमेंट में नहीं जाते, सिर्फ कार्बोकैटायन जाता है। तो फ्री रेडिकल अंडरगो, रीअरेंजमेंट में कभी भी नहीं, ये रीअरेंज कहीं नहीं करेगा। अगर पॉसिबिलिटी है तो फिर भी नहीं करेगा, रीअरेंज कभी नहीं करता है। तो अपन क्या करते हैं? स्टेबल रेडिकल बनाते हैं। और रेडिकल क्या होता है? रेजोनेंस से, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, अगर कहीं रेजोनेंस हो रही है तो वो आपस में आपका रेजोनेंस कर जाएगा। फोर्थ स्टेप देखना, फोर्थ स्टेप में क्या होगा बेटा? CH3CH2 डॉट CH2Br, अब ये किससे रिएक्ट करेगा? HBr। एक डॉट इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका, तो ये क्या करेंगे? आपस में बॉन्ड बना लेंगे। क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा CH3CH2 सॉरी CH2H। यहां पे क्या लग गया? CH2Br। अब पिक्चर में क्या आ गया? Br नेगेटिव। Br डॉट आ गया कि नहीं आ गया? फिर से वही स्टेप होगी। अब ये स्टेप आपकी रिपीट होने से लगी। अगेन जो फिफ्थ स्टेप आएगी वो क्या आएगी? CH3CH डबल बॉन्ड CH2, फिर से Br, ये और ये मैच हो जाएगी। फिर से क्या बनेगा? फिर से अपना क्या बनेगा? CH3CH2 डॉट CH2Br।
तो ये क्या करेगा, ये जो बना फिर से एच बी आर से रिएक्ट करेगा, तो ये स्टेप आपकी थर्ड और फोर्थ से रिपीट होने चालू हो जाएंगे। फिर से क्या होगा, सिक्स स्टेप में क्या होगा, CH3 CH2 CH2 Br, फिर से क्या रिएक्ट करेगा, HBr से क्या बना लेगा, CH3 CH2 Br CH2H CH2। ये स्टेप क्या हो गई, ये सेम टू सिमिलर टू थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ के सिमिलर हो गई कि नहीं हो गई, ऐसी चलती रहेंगी। एक बार आपका रेडिकल स्टार्ट हो गया तो ये क्या होती हैं, ये होती हैं, ये जो हुआ है ये इसको क्या बोलते हैं, चेन इनिशिएशन स्टेप, रिएक्शन इनिशिएट हुई है। और इसमें क्या हो रहा है, ये जो थर्ड और फोर्थ हो रही है, रिएक्शन और रिएक्शन में क्या हो रहा है, रिएक्शन और रिएक्शन प्रोपोगेशन, रिएक्शन प्रोपोगेशन स्टेप, एक के बाद ये बनेगा फिर ये आएगा, फिर ऐसी ऐसी चलती रहेंगी, कब तक चलती रहेंगी, जब तक ये पूरा एल्कीन खत्म नहीं हो जाएगा। तो लास्ट में क्या होगा, ये लाइक थर्ड एंड फोर्थ, तो ये चलता रहेगा। अब अगर हम चेन टर्मिनेटिंग की बात करें, रिएक्शन टर्मिनेटिंग, रिएक्शन टर्मिनेटिंग स्टेप, रिएक्शन टर्मिनेटिंग स्टेप में क्या होगा, अब ये जो अपना एच उससे लगा और ये जो बी आर बचा हुआ है, बी आर डॉट है, ये बी आर डॉट अगर कहीं से कंज्यूम हो जाए तो खत्म हो जाएगा। अब हो क्या रहा है, बी आर इससे लग रहा है, फिर से ये बी आर बन रहा है, फिर से ये दूसरे एल्कीन से लगेगा, फिर बी आर बनेगा, तो अगर मैं इस बी आर को निपटा दूं तो रिएक्शन खत्म हो जाएगी। तो रिएक्शन टर्मिनेटिंग में क्या होगा, एक बी आर डॉट दूसरे बी आर डॉट से कनेक्ट हो जाए, क्या बन जाएगा, टू बन जाएगा, खत्म हो जाएगा। आ गया समझ में, ये क्या हो जाएगी, चेन टर्मिनेटिंग। तो ऐसे कुछ स्टेप आती हैं, उतना अपन को ध्यान नहीं देना है, बस अपन को तो बस ये ध्यान रखना है कि इसमें रेडिकल बनता है, रेडिकल आरडीएस कौन है, मतलब इसमें इंटरमीडिएट कौन है, रेडिकल। मुझे बताओ, रेडिकल यहां स्टेबल बनेगा कि रेडिकल यहां स्टेबल बनेगा, इस साइड बनेगा, जहां रेडिकल बनेगा वहां पे एच आएगा, जहां रेडिकल बनेगा वहां पे एच लगाना है। हमें तो क्या करना है, सिंपल, जब भी एच बी आर की रिएक्शन होती है, रेडिकल स्टेप आती है, आप तो बस ये ध्यान रखो, हमें एंटी मार्कोनी रूल, जहां पे हाइड्रोजन कम है वहां पे हाइड्रोजन लगाएंगे, जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है वहां पे बी आर लगाएंगे। पहले लिखो फिर अपन एक शॉर्टकट क्रिएट कर लेते हैं। ये इसलिए बताया क्योंकि कभी कभी ऐसे पैराग्राफ देखने को मिल जाएंगे आपको एडवांस वगैरह में, तो अपन कंफ्यूज हो जाएंगे क्या दिया है। हुआ क्या, सबसे पहले क्या हुआ, ये एच म्यू और लाइट, एच म्यू और हीट के प्रेजेंस में ये ब्रेक हुआ, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपोगेशन या रिएक्शन प्रोपोगेशन, यहां पे क्या हुआ है, चेन टर्मिनेट, चेन टर्मिनेशन। देखो, ऑर्गेनिक में 80 से 90% क्वेश्चन आपको अगर रिएंट पता है तो आप कर ले जाओगे, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें ये बीच वाली स्टेप कभी कभी थोड़ी थोड़ी इन्वॉल्व होंगी, तो अगर आपको थोड़ा बहुत पता रहेगा तो अपन आराम से क्वेश्चन कर ले जाते।
अगर HBr और peroxide है तो कार्ब फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट बनता है। क्या बनता है? फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट बनता है। टाइप की स्टेप अपनी इन्वॉल्व होती है। एंटी मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग अपन को लगा देना है। हाइड्रोजन कम है वहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा लगा दो, जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है वहाँ पे Br। इंटरमीडिएट देखो हो क्या रहा है, ये Br बन रहा है, फिर फिर से एल्कीन से रिएक्ट कर रहा है, फिर ये वहीं से चालू हो जाएगा। फिर इस Br को खत्म कर दूंगा तो क्या दोबारा एल्कीन से रिएक्ट कर पाएगा? नहीं करेगा। रिएक्शन वहीं स्टॉप हो जाएगी। अब ध्यान देना बेटा यहाँ पे, तो जब भी अपन खरास इफेक्ट की बात करते हैं तो अपन को एक चीज ध्यान रखना है। अपन को क्या ध्यान रखना है? अगर अपने पास, ध्यान सुनना, अगर मेरे पास कोई भी ऐसा डबल बॉन्डेड ऐसा दिया हुआ है, यहाँ पे R1 R2 R1 R2 दिया गया है, अपने पास यहाँ पे peroxide लिखा हुआ है और HBr, तो अपन को करना क्या है? हाइड्रोजन बराबर है जो कुछ भी, तो मुझे क्या करना है? स्टेबल रेडिकल बनाना है दोनों साइड। हम लोग क्या बनेंगे, क्या करेंगे बेटा? हम लोग सिंपल ये करेंगे कि यहाँ पे अपन ने R1 R2 एक जगह Br लगा देंगे और एक जगह स्टेबल रेडिकल बनाएंगे। सबसे पहले कौन ऐड होता है? एल्कीन से Br ऐड होता है रेडिकली। देखो हम लोग क्या करेंगे? स्टेबल रेडिकल बनाएंगे और स्टेबल रेडिकल से क्या लगा देंगे? H। अब वो स्टेबल यहां बनेगा तो यहां H लगेगा, जहां पे स्टेबल रेडिकल बनेगा वहां पे अपन H लगाएंगे। जहां पे स्टेबल रेडिकल बनेगा, स्टेबिलिटी रेडिकल की कैसे देखें? रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन। हमें क्या ध्यान रखना है बेटा? अपना स्टेबल रेडिकल बनेगा वहां पे क्या लगाना है? H। और अदर पे क्या लगाना है? अदर कार्बन पे क्या लगाना है? B। हाँ, कहाँ पे? यहाँ। तो स्टेबल रेडिकल बनेगा वहां, जहां स्टेबल रेडिकल बनेगा वहां H बनाना है, जहां पे अदर कार्बन पे क्या लगा देना है? Br। अब मुझे बताओ, इस साइड स्टेबल रेडिकल बनेगा कि इस साइड? तो अगर मान लो ये ज्यादा है आपका स्टेबल कर रहा है, यहाँ पे बन पहला पॉइंट, जब भी peroxide दिया रहेगा। और अनसेमेट्रिक है, अगर अपने पास मान लो अनसेमेट्रिक है तो सिंपल तरीका क्या है? एंटी मार्कोनिक। एंटी मार्कोनिक रूल। एंटी मार्कोनिक। एंटी मार्कोनिक। जहां स्टेबल कार्बो, जहां स्टेबल रेडिकल बनेगा वहां पे अपन क्या लगा देंगे? H।
और अदर पे क्या बनाएंगे, अदर पे क्या लगा देंगे, बी आर। डबल बॉन्ड को हम रेडिकल में कन्वर्ट कर लो, डबल बॉन्ड हटाया, रेडिकल बनाया। अगर रेडिकल यहाँ स्टेबल है तो यहाँ एच लगा दो, अगर रेडिकल यहाँ स्टेबल है तो यहाँ पे एच लगा लो, दूसरे पे क्या लगा दो, यार कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता है। यहाँ स्टेबल रेडिकल बनेगा डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड को हटा के क्या करना है, हमें क्या करना है, या फिर ये लिख लो, डबल बॉन्डेड कार्बन को हम किससे रिप्लेस करेंगे, रेडिकल से। जहां पे रेडिकल ज्यादा स्टेबल बनेगा वहां पे एच, और अदर वाले पे क्या लगाना है, बी, अदर वाले पे बी। चलो, ये तो मेरे पास एल्कीन है, सबसे और इंपोर्टेंट पॉइंट, मेरे पास है एच एफ, एच सी एल, एच बी आर, एच आई। यहां पे लिखा हुआ है परऑक्साइड। खास बात ये है कि परऑक्साइड के लिए ये आपका, ये के वाला क्या करता है, ये सिर्फ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ये कैसे ऐड होते हैं, मार्कोनिव, ये और ये तीन कार्बोकैटायन वाली मैकेनिज्म देते, ये भी कार्बोकैटायन, और ये कौन सी मैकेनिज्म देता है, नॉर्मल, एच एफ, एच सी एल और एच आई, जैसे हम नॉर्मल अटैच करते थे वैसे ही। एच बी आर वाला आपका खरास, मतलब ये कौन सा शो करता है, एंटी, एंटी मार्कोनिव रूल। बाकी सब में मार्कोनिव रूल के अकॉर्डिंग, चाहे परऑक्साइड हो या न। अगर आपके साथ HCl और परऑक्साइड दिया तो वैसे ही रिएक्शन कराएंगे जैसे HX कराते थे, कोई टेंशन नहीं लेना है, नॉर्मल रिएक्शन। सिर्फ HBr ही आपका रेडिकल मैकेनिज्म शो करता है, किसके साथ, परऑक्साइड के साथ। बाकी अगर कहने का मतलब ये है कि आपका HF हो, HCl हो और HI हो, ये आपकी चाहे अपने पास परऑक्साइड हो, चाहे अपना परऑक्साइड हो, चाहे आपका CCl4 हो, सेम मैकेनिज्म, सेम मैकेनिज्म। वो कौन सी वाली, कैटायन वाली। सिर्फ Br अकेला क्या करता है, रेडिकल में जाता है परऑक्साइड के साथ। Br क्या करता है, परऑक्साइड के साथ रेडिकल में जाता है, बाकी सेम मैकेनिज्म आती है। सेकंड पॉइंट में मतलब कहने का ये है कि अगर मेरे पास HCl दिया जाए और परऑक्साइड दे दे तो अपन सोचेंगे नहीं कि, हम क्या करेंगे, कैटायनिक मैकेनिज्म लगाएंगे, जो अपन ने HX वाली पढ़ी थी। सिर्फ HBr ही आपका खरास इफेक्ट शो करता है, मतलब रेडिकल मैकेनिज्म जाता है। बाकी सॉल्वेंट कुछ भी रहे, चाहे आपका CCl4 रहे, चाहे परऑक्साइड रहे, अपना क्या रहेगा, सेम मैकेनिज्म, कार्बोकैटायन, स्टेबल कार्बोकैटायन बनाएंगे, पहले H ऐड करेंगे, फिर स्टेबल कार्बोकैटायन बनाएंगे, फिर Br लगाएंगे। क्रास इफेक्ट किस में दिखता है, HBr में। क्रास इफेक्ट किस में दिखता है, HBr में। एंटी मार्कोनी किस में लगता है, HBr में, ओनली HBr। बाकी नॉर्मल था वैसे ही रहेगा, चाहे परऑक्साइड हो चाहे ना हो। ऐसा इसलिए होता है Q2, क्योंकि HF और HBr बॉन्ड स्ट्रेंथ हाई होती, तो ये आराम से रेडिकल नहीं बनाते, जो हो रहा है ना ये बॉन्ड ब्रेकिंग, इनमें क्या होता है, बॉन्ड ब्रेकिंग बहुत ज्यादा एंडोथर्मिक होती है, और इन दोनों में क्या होता है, बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, हाई होती है। तो ये क्या होता है, बॉन्ड ब्रेकिंग हाईली एंडोथर्मिक।
हाईली एंडो। ये बॉन्ड स्ट्रांग है तो उसको ब्रेक करने के लिए मुझे एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। तो सर एच आई के साथ क्या होता है? एच आई का बॉन्ड तो बहुत वीक होता है, तो इसके साथ मालूम क्या होता है? जब ये यहां बॉन्ड बन रहा होता है, ये जो बॉन्ड बन रहा है ना, ये वाला बॉन्ड, ये बॉन्ड बहुत वीक बनता है। एच आई क्या करता है? जब एच आई के साथ हम खरास इफेक्ट करवाते हैं तो होता क्या है, कार्बन और हेल आई का बॉन्ड, ये क्या होता है? वेरी वीक बॉन्ड। ये स्टेप क्या हो जाती है इसकी? एंडो हो जाती है, बहुत कम एनर्जी ने। और एच के साथ क्या होता है? रेडिकली भी अच्छा बनता है, रेड आराम से बॉन्ड ब्रेक भी हो जाता है, और ये आराम से बॉन्ड भी अच्छा बना देता है। तो अब इन दोनों के साथ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही है। इसमें एच एच एफ और एच सी एल के साथ प्रॉब्लम क्या है कि वो बॉन्ड ब्रेक नहीं कर रहा है, और एच आई के साथ क्या है प्रॉब्लम कि ये बॉन्ड वीक बना रहा है। इसलिए क्या होता है, ये दोनों खरास, ये तीनों मिलकर खरास इफेक्ट शो नहीं करते, नॉर्मल कैटायनिक स्टेप लगाते हैं। कहीं पर भी अपने पास आएगा तो नॉर्मल अपन कैटाइन बना के लगा देंगे, ये ध्यान रख। नॉर्मल कैटाइन बना के अपन लगाएंगे। सिंपल कंक्लूजन ये है, अपन लोगों ने जो पढ़ा है वैसे ही ध्यान रखना है। बस करना क्या है कि अगर परोक्साइड आ जाएगा तो परोक्साइड हम सिर्फ किस में इफेक्ट लेंगे? खरास इफेक्ट हम किस में लगाते हैं? ओनली हाइड्रोजन ब्रोमाइड। क्लोराइड, फ्लोराइड, आयोडाइड डज नॉट शो खरास इफेक्ट। ये नॉर्मल कैटायनिक रिएक्शन देते हैं, नॉर्मल कैटायनिक रिएक्शन देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको ऐसे दे दूं बेटा, बेंजीन है, अब ध्यान देना, ऐसा है। अब मैं आपसे बोल रहा हूं, पहला क्वेश्चन है मेरे पास, ध्यान देना। पहला क्वेश्चन है क्या? एच बी आर इन प्रेजेंस ऑफ सी सी एल फोर। सेकेंड क्वेश्चन है एच बी आर इन प्रेजेंस ऑफ एच टू ओ। थर्ड क्वेश्चन है एच सी एल इन प्रेजेंस ऑफ सी सी एल फोर। फोर्थ क्वेश्चन है एच सी एल इन प्रेजेंस ऑफ एच टू ओ। ये क्वेश्चन दिया गया, ये क्वेश्चन दिया गया, ये क्वेश्चन दिया गया। CCl4 है, पोलर सॉल्वेंट है, क्या पेरोक्साइड सॉल्वेंट है? नहीं है। तो क्या करोगे? नॉर्मल, नॉर्मल मार्कोनी। तो यहां पे कैटाइन बनाओगे, यहां पे Br, कोई रीअरेंजमेंट होगा? नहीं होगा। यहां पे Br लग जाए, ये आएगा। इसमें क्या होगा? खरास इफेक्ट आएगा। कैटाइन, ये बताओ कि रेडिकल इस साइड बनाओगे कि रेडिकल इस साइड बनाओगे? रेडिकल में इस साइड बनाऊंगा। रेडिकल कहां? इस साइड, क्योंकि इस साइड रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। और रेडिकल अगर इस साइड बनेगा तो हाइड्रोजन कहां लगेगा? इस साइड। अपोजिट साइड क्या लगेगा? Br। खत्म। आपको देखो पढ़ना पूरा है, लेकिन आपको शॉर्ट तरीके ध्यान रखने क्या। जब भी एच बी आर परऑक्साइड दिया रहेगा तो हम लोग क्या करते हैं, एच बी आर परऑक्साइड जब भी देता है तो हम रेडिकल बनाते हैं। और रेडिकल कहां बनाते हैं? जहां पे स्टेबल होता है। जहां रेडिकल बनता है वहां पे एच, उसके अपोजिट में बी आर, ये तो लिखा है। या फिर अनसिमेट्रिक है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन कम है तो हाइड्रोजन यहां लगा दो, बी आर यहां लगा दो। सीसीएल, एस सी एल, सी सी एल फोर। ये बताओ इसमें आप कार्बोकैटायन कहां बनाओगे? साइड ही बनाओगे। एच यहां लगेगा, जहां कार्बोकैटायन आएगा वहां पे आ जाएगा। यही आएगा कि नहीं आएगा? लास्ट वाले में क्या होगा? लास्ट वाले में भले ही यहाँ परऑक्साइड लिखा हुआ है, लेकिन एक कैटायनिक मैकेनिज्म शो करेगा। कैटायनिक मैकेनिज्म में वही सब चीजें होंगी, स्टेबल कैटायन, रीअरेंजमेंट, मीअरेंजमेंट, सब कुछ होगा जो होना होगा। क्या बनेगा यहाँ पे? यहाँ पर भी बी, यहाँ पे क्या आएगा? सॉरी, यहाँ पे एच। एच एफ, एच सी एल और एच आई कैटायनिक मैकेनिज्म शो करते हैं, रेडिकल मैकेनिज्म शो नहीं करते हैं। चाहे मेरे पास परऑक्साइड हो चाहे ना हो। कभी भी,
तो सिर्फ खरास इफेक्ट कहाँ दिखता है? HBr में। HF, HCl और HI में खरास इफेक्ट नहीं दिखता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और आते भी हैं इसके क्वेश्चन। ये कौन सी मैकेनिज्म पे जाएगा? ये कैटाइन, ये रेडिकल, ये कैटाइन, ये भी कैटाइन। इंटरमीडिएट क्या बनेगा? कैटाइन, कैटाइन, रेडिकल, कैटाइन। इंटरमीडिएट कैटाइन बनेगा वहां पे। HBr और H2O2 में क्या बनेगा? रेडिकल। जब भी मेरे पास HBr और पेरोक्साइड रहेगा तो हम डबल बॉन्ड को रेडिकल में ब्रेक करेंगे, और जहां रेडिकल बनाएंगे, रेडिकल जहां स्टेबल रेडिकल बनेगा वहां पे हम क्या बनाए लगाएंगे? H, और दूसरी जगह Br। तो जब भी HBr और CCl4 होता है तो क्या करते हैं? पहले हम H लगाते हैं और स्टेबल कैटाइन बनाते हैं। जहां कैटाइन बनता है वहां पे क्या लगाते हैं? रीअरेंजमेंट करने के बाद Br। एडिशन ऑफ HF इन पोलर सॉल्वेंट। बात नहीं करो। पोलर सॉल्वेंट जैसे H3 डबल बॉन्ड H2। की रिएक्शन अपन करा रहे हैं बेटा किससे? HBr या HX से, इन प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट। पानी जानते ना, पानी के प्रेजेंस से क्या होगा? इससे क्या होगा देखना। ये बनता है अपना क्या? CH3 CH CH3 CH3, और यहां पे लग, ये बनता है अपना मेजर मेजर प्रोडक्ट। देखना इसमें हो क्या रहा है। CH3 CH डबल बॉन्ड HX की रिएक्शन, तो यहाँ पे क्या है? डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे क्या है? डेल्टा नेगेटिव। ये इस पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड अपना ब्रेक होने लगेगा। ये क्या बनेगा अपना? RDS। CH3 यहाँ पे, यहाँ पे क्या आने लगेगा? यहाँ पे C। ये आएगा कि नहीं आएगा? अब अपने पास क्या है बेटा? X नेगेटिव। क्या है? X नेगेटिव। नहीं पढ़ना है, निकल लो। समझ में आया?
टीचर पार्ट की आवाज नहीं आनी चाहिए। तुम तो बस थोड़ा सा ही पढ़ लो, बस चुपचाप रहो। ऐसे ही रक्षाबंधन बाद होने वाले कि औकात अनुसार पढ़ाएंगे। अभी हम क्या सोच रहे हैं कि चलो यार बच्चा एडवांस दे, एक महीने बाद ये सोचेंगे बच्चे को 12 देना है। मेरे हाई या लो पढ़ाने से आपका कुछ तक आप खुद नहीं पढ़ोगे। अब मैं ये खरास मरास इतना एक एक स्टेप क्यों लिखवा रहा हूँ? मैं चाह रहा हूँ कि आप जुलाई वाला या जून वाला एग्जाम अच्छा दो। मेंस के लिए तो कुछ नहीं, बस एक लाइन लिखनी है कि HBr H2O लिखा हो तो उल्टा उल्टा ऐड कर दो, सीधा ऐड कर दो, 2 लाइन क्वेश्चन खत्म, 2 लाइन क्वेश्चन खत्म। मैं इतना डीप में क्यों पढ़ा रहा हूँ? निपट जाओ, बन जाओ। तो लास्ट में बोल रहा हूँ कि ये लिख लो, बस ये नोट अकेला याद रख लो तो क्वेश्चन बन जाएंगे मेंस वाले। जब अपन एडवांस क्वेश्चन लगाएंगे तो उनमें कुछ ट्रिक यूज होगी, ट्रिक आपकी टेंशन। अगर आपको अकेला मेंस अकेला क्लियर करना है, 12th अकेले करना है, ये लिख लो खरास इफेक्ट क्या होता है जब यार H2O2 दिया रहे, जहाँ पे हाइड्रोजन कम है वहां पे हाइड्रोजन लगा दो, जहाँ पे ज्यादा है वहां पे Br लगा दो, क्वेश्चन खत्म। अब मेंस के क्वेश्चन उठा लेना, हर एक क्वेश्चन, कोई टेंशन नहीं। मैं खुद अपना काम बढ़ा रहा हूँ, जो चीज मुझे 5 मिनट में खत्म होनी थी मैं 1 घंटे से लगा हुआ हूँ। हर दिन यही हो रहा है बस। अच्छे से पढ़ो, याद रखो। सर इतना सी ये कैसे याद रखेंगे? तुम पहली बार तो ना पढ़ रहे हो, हर साल पढ़ते हैं बच्चे, हर साल यही क्लियर कर सकते, हर साल क्वेश्चन लगाते। कोई तुम अद्भुत तो हो नहीं है कि सर हमें समझ में नहीं है। तो खच्चर खच्चर बच्चे अच्छा करते हैं। नहीं सर वो तो झिल नहीं रहा है, ऊपर से निकल, खड़े हो जाओ, ऊपर से निकल। नहीं सर हम नीचे ही बैठेंगे, और नीचे। आप ऊपर, आप सर नीचे करके दो, हम खड़े नहीं होंगे। स्टेप सेकंड, स्टेप सेकंड में क्या होगा? अब देखो, अभी तक क्या होता था, सेकंड स्टेप में एक्स नेगेटिव अटैक करने जा रहा था, अब लेकिन अब मालूम होगा क्या? अब सॉल्वेंट कौन सा है? पोलर सॉल्वेंट मालूम क्या करेगा? फील्डिंग जमा देगा एक्स नेगेटिव के लिए। एक्स नेगेटिव पे क्या है? चार्ज। पानी क्या करेगा? पोलर सॉल्वेंट इसको घेर लेगा कि नहीं घेरेगा? चारों साइड से घेर लेगा। नॉन पोलर तो घेर नहीं पाएगा क्योंकि नॉन पोलर के पास कोई भी चार्ज नहीं है। पोलर के पास पॉजिटिव नेगेटिव एंड दोनों रहते हैं। तो अब होगा क्या सेकंड स्टेप में? अपने पास जो अपन CH3 CH+ एक्स नेगेटिव, हम सोच रहे हैं एक्स नेगेटिव, लेकिन एक्स नेगेटिव किसके द्वारा घेर लिया गया है? पानी। पानी मॉलिक्यूल क्या करेंगे? इसको घेर लेंगे, H2 घेर लेगा। क्या अब ये अटैक करने लायक बचेगा? क्या एक्स नेगेटिव अटैक कर पाएगा? कर पाएगा क्या? नहीं। अब फिर क्या किया जाए? फिर क्या होगा कि ये जो पानी है, पानी जो सॉल्वेंट है उसके पास भी तो लोन पेयर है। कैटाइन तो भाई बना है तो निपटेगा ही निपटेगा, ऐसा तो नहीं कैटाइन जिंदा रहेगा। कैटाइन इंटरमीडिएट होते हैं। अगर ये एक्स नेगेटिव रिएक्ट नहीं कर पा रहा है तो कौन रिएक्ट करेगा? फिर पानी। पानी अपने लोन पेयर दे, पानी अपने लोन पेयर देगा तो क्या बना लेगा? मान लो अगर मैं बोलूं पानी नहीं यार, मेरे पास एल्कोहल होता तो क्या बनता? अगर मेरे पास ROH होता तो कौन अटैक करता? कौन पर अटैक करते कि नहीं? अगर मेरे पास RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव OH O नेगेटिव होता तो OH होता तो कौन अटैक करता बेटा? ये अपना अटैक करेगा कि नहीं करेगा? इसके कौन पर अटैक कर देंगे? सॉल्वेंट जो भी रहेगा वो अपना अब रोल प्ले करेगा कि नहीं करेगा? जो भी अपने सॉल्वेंट आएगा, क्योंकि जो एक्स नेगेटिव है, हाँ एक्स नेगेटिव थोड़ा बहुत माइनर प्रोडक्ट में आ जाता है,
थोड़ा बहुत तो अटैक कर सकता है, लेकिन मेजर में कौन आता है? सॉल्वेंट वाला। सॉल्वेंट एज ए न्यूक्लियोफाइल। अगर पोलर प्रोटेक्ट पोलर सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट कैसे काम करने लगता है? सॉल्वेंट एज ए न्यूक्लियोफाइल काम कर। तो अब इस केस में क्या बन जाएगा? इस केस में बन जाएगा बेटा क्या? CH3 CH3। यहां पे 3 आ गया। ये क्या बन जाएगा बेटा? ऑक्सीजन ने दिए OH और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? माइनस, H हट जाएगा। क्या बन जाएगा? CH3CH आया कि नहीं आया? अभी तक क्या था? नॉन पोलर, CCl4 SCl3H CH2Cl2। पोलर सॉल्वेंट में क्या होता है? जब अगर अपन HX की रिएक्शन पोलर सॉल्वेंट में कराते हैं तो सॉल्वेंट एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करने लगता। समझ में आया? हाँ, ये भी प्रोडक्ट दिखेगा, लेकिन ये क्या दिखेगा? माइनर। अगर आप ये सोचो यहां पे X आ जाए तो ये कौन सा रहता है? माइनर प्रोडक्ट। बहुत कम देखने। क्यों? क्योंकि जो X नेगेटिव निकला था उसको किसने किसने घेर लिया? सॉल्वेंट ने। सॉल्वेंट जब घेर लेगा तो क्या कुछ काम का बचेगा? नहीं बचेगा। कौन अटैक करने जाएगा? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करता है। जब अपने पास पोलर सॉल्वेंट होता है, जब अपने पास पोलर सॉल्वेंट होता है तो कौन न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है? सॉल्वेंट। अगर एल्कोहल होगा तो कौन कौन सॉल्वेंट की तरह काम करेगा? एल्कोहल। अगर ये ROH होता तो यहां पे क्या लगता? OR लग जाता। OR लगता कि नहीं लगता? मान लो यहां पे अपन रिएजेंट ले रहे हैं। रिएजेंट अपने लिया बेटा HX। कुछ नहीं दिया रहेगा तो हम क्या मान के चलेंगे? नॉन पोलर। तो HX है तो इलेक्ट्रो न्यूक्लियोफाइल की तरह कौन काम करेगा? H+। और न्यूक्लियोफाइल की तरह कौन कौन काम करेगा बेटा? ये आ गया कि नहीं आ गया? कोई अगर हम बात करें बेटा, अगर हम यहां पे ले लें HX इन प्रेजेंस ऑफ पानी, पानी के साथ क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल कौन आएगा? इलेक्ट्रोफाइल कौन आएगा? ये आएगा कि नहीं आएगा? मान लो अगर अपन ने HD लिया, सॉरी DX लिया, हाइड्रोजन की जगह क्या आ गया? ड्यूटेरियम। तो T+ की तरह ये काम करेगा कि नहीं करेगा? और ये क्या करेगा? न्यूक्लियो 4। अगर मान लो अपन ने लिया ये H, ऐसा ले लिया बेटा। अभी ध्यान देना, मैं यहां पे ले रहा हूं बेटा क्या? कंसंट्रेट H2SO। तो H2SO4 किस फॉर्म में रहता है? H+ और SO4 नेगेटिव। तो H+ कैसे काम करेगा? टाइम की तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह। और SO4 से O नेगेटिव SO3H, ये अपना न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा कि नहीं करेगा? अगर ऐसे दिया है। फिफ्थ, H+ और H2O दिया है तो H+ और H2, H+ और H2O कैसे काम करेगा? प्लस और H2O एज ए एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में ऐसा दिया रहेगा तो H+ ये ऐड हो जाएगा और पानी आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। सिक्स, अगर मेरे पास ऐसे दिया है H+ और ROH, इलेक्ट्रोफाइल की तरह कौन काम करेगा? H। इलेक्ट्रोफाइल की तरह RO। सेवेंथ, अगर मेरे पास H+ और RC डबल बॉन्ड OH, तो ये कैसे काम करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल की तरह कौन काम करेगा? C डबल बॉन्ड OH। एट्थ, अगर मेरे पास मान लो बेटा
मेरे पास डाइल्यूट H2SO4 दिया है तो देखो डाइल्यूट में क्या होगा, डाइल्यूट मतलब पानी भी है। H+ तो न्यूक्लियोफाइल की तरह, इलेक्ट्रोफाइल, अब न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कौन कर सकता है, H2O भी कर सकता है और HSO4 नेगेटिव कर सकता है कि नहीं कर सकता। आ सकते हैं अपन को, तो बस ये देखना है कैसे दिया। मान लो अपने पास ऐसा दिया हुआ है, HNO2 कंसंट्रेट दिया हुआ है, ये एसिड क्या देगा H+, रिमेनिंग पार्ट क्या रहेगा NO2 नेगेटिव। NO2 नेगेटिव अपना न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। ये सब अपन देख सकते हैं कि भाई ये कॉमन सेंस है ऐसा अपने पास। और ये सब न्यूक्लियोफाइल हैं, इन पे क्या लॉन पेयर है, नहीं है। नॉर्मल कैटायन बनेगा, रीअरेंज करेगा, सब कुछ होगा। हाँ बोलो। कौन से वाले, कौन से वाले में, सेकंड, ये रहेगा, ये तो घेर लिया जाएगा। माइनर तो आएगा लेकिन अटैक तो यही करेगा ना ये अपन इसकी बात नहीं करते, सिर्फ ये लिख देते। हम माइनर की बात करेंगे तो जो जो है वो सब सब अटैक करने जाएंगे, तो अपन ने मेजर वाले लिखे।
चलो, पहले वाले में क्या होगा? हाँ तो जाओ जल्दी जल्दी। पहले वाले में क्या बनाओगे? केसरी कैटाइन बनाओगे कि नहीं बनाओगे? अकॉर्डिंग टू मार्कोनी, तो यहाँ पे बी आर लग जाएगा, यहाँ पे एंटी मार्कोनी। रेडिकल कहाँ बनाओगे? जहाँ पे स्टेबल बनेगा। स्टेबल रेडिकल कहाँ बनेगा? यहाँ। यहाँ स्टेबल रेडिकल, वहां पे क्या लगाओगे आप? एच लगाओगे ना, साइड बी आर। ये लग गया एंटी मार्कोनी। इसमें क्या होगा? सी एच थ्री सी एच, यहाँ पे लगेगा ओ एच और यहाँ पे सी एच थ्री, ये बनेगा। इसमें कौन लगेगा? सी एच थ्री सी एच ओ सी एच, यहाँ पे क्या लगेगा बेटा? ये आएगा। ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, सॉल्वेंट एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। इसमें क्या होगा? सी एच थ्री सी एच, यहाँ पे लगाओगे सी एल और यहाँ पे ये क्या है? ये एंटी मार्को नहीं देगा, खरास इफेक्ट देगा? नहीं देगा, एस सी एल नहीं देगा, नॉर्मल ऊपर वाला ही बन जाएगा। जैसे सेम पर आएगा कि नहीं आएगा? इसमें इसमें कौन लगेगा? डी लगेगा। यहाँ पे ओ सी एच थ्री, ये न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ पे सी एच टू डी आ जाएगा। वाले में क्या होगा? एच लगेगा। एच कैटाइन बना दो, एच लगा दो, लगा दिया सर। कैटाइन यहाँ बनेगा, यहाँ पे सी एच, यहाँ पे क्या लग जाएगा? डी बी आर। कैसे लगाओगे? सी एच थ्री सी एच पॉजिटिव सी एच टू डी, और यहाँ पे ये होमवर्क। और इसकी जगह ऐसा भी लिख देते हैं, एच थ्री प्लस। इसे बताओ, मार्कोनी के एंटी मार्कोनी? एंटी मार्कोनी, खराब से रेडिकल कहाँ बनाओगे? रेडिकल यहाँ बी आर कहाँ लगेगा? रेडिकल यहीं स्टेबल बनेगा कि नहीं बनेगा? जहाँ स्टेबल रेडिकल वहां क्या लगा दो? एच। डी होगा कि नहीं होगा? इसमें क्या होगा? स्टेबल कैटाइन कहाँ बनेगा? इस साइड। जहां स्टेबल कैटाइन बनेगा वहां पे हम न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल कौन काम कर रहा है? ओ एच लग जाएगा। इसमें क्या होगा?
ये नॉन पोलर है तो न्यूक्लियोफाइल की तरह कौन काम करेगा, Br, क्या बन जाएगा, PH, CH3, यहाँ पे H, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह कौन कौन काम करेगा, ये एसीटेट आयन, क्या बन जाएगा, H, H3, यहाँ पे क्या लग जाएगा बेटा, H, और क्या लगेगा, एसीटेट आयन कैसा होता है, डबल बॉन्ड O, H3, O नेगेटिव, वो साइड से लगे, आ गया।